वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ पिछले कई दिनों से हम मुख्तलिफ हलकों में जाकर जो है वो मवाजना कर रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है, किस तरफ वोटर ट्रेंड जो है वो जा रहा है, वोटर सोच क्या रहा है, वोटर के मसाइल क्या हैं। जो हलकों का दौरा हम कर रहे हैं उसमें एक चीज़ जो तमाम हलकों में हमें कॉमन नज़र आई है वो ये है कि पिछले इलेक्शंस में जो गहमा गहमी पाई जाती थी वो नज़र नहीं आ रही। उसकी बहुत सी तौजीहात जो हैं वो पेश की जा रही हैं। कोई कह रहा है जी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जो है वो फाइनल वोटर्स जो है फाइनल आई बेग योर पार्डन फाइनल जो इस वक्त कंटेस्टेंट्स हैं वो उनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। कोई ये कह रहा है कि एक पार्टी को ये यकीन है कि उसने जीत जाना है, इसलिए वो ना कोई जो है वो जद्दोजहद कर रही है, ना उसको कोई जो है वो इस वक्त फ़िक्र फाका है। तो और एक पार्टी जो है वो इस वक्त सिरे से मैदान से बाहर है, बाकी बच जाती है मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो तो आपको कैंपेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वजूहात जो भी हों इस वक्त वो गहमा गहमी उस तरह नज़र नहीं आ रही। एंड ये जितने हलकों में हमने जो है वो हम गए हैं, जितने हलकों में हमने सर्वे किया है जाके, ये एक मुश्तरका चीज़, ये कॉमन चीज़ जो है वो हमें नज़र आई है। उसके बाद कल की डेवलपमेंट्स जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एकदम से जी खबर आई कि 14 सेनेटर्स मौजूद थे सेनेट में और उनमें से 11 ने जो है वो इस करारदाद को मंजूर कर लिया है कि जी इलेक्शन जो है वो डिले होना चाहिए, और उसकी तौजीहात जो हैं वो आगे जाके डिस्कस भी कर लेंगे। फिर ये भी एक चीज़ जो है वो कही जा रही है क्योंकि वोटर्स को या इवन जो कैंडिडेट्स हैं ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनको भी ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। बहरहाल होने क्या जा रहा है इस पर प्रोग्राम में थ्रू एंड थ्रू बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली भाई, प्लेजर टू हैव यू हियर एज ऑलवेज। अली भाई, एक तो ये बताइए, बाकी चीज़ों पे तो बाद में जाएंगे, आपका अपना केस, क्योंकि पीटीआई को समवॉट कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मिली है, आपके काफ़ी सारे लोग थे जिनके पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए। आपका केस इस वक्त कहाँ खड़ा है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरा केस उसमें कल हियरिंग है, होपफुली कोई रिलीफ मिलेगा क्योंकि बड़ा मज़ा खेज किस्म का ऑब्जेक्शन लगा के कागजात रिजेक्ट किए गए हैं कि आपको पॉलिटिकल पार्टी का लेटर आपने नहीं लगाया, तो पूरे पाकिस्तान में किसने लगाया है? वो तो स्क्रूटनी स्टेज में आपको टिकट इशू ही नहीं होता, बल्कि जो मेरे हल्के में जिनके एक्सेप्ट हुए हैं, क्या उन्होंने टिकट लगाए हैं, उन्होंने लेटर लगाए हैं, या पीटीआई छोड़े कि पीपल पार्टी नून लीग वाले ने, मौलाना साहब वाले, बहरहाल उन्हें उस स्टेज पर रिजेक्ट कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन होपफुली कल रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप इससे आपको उम्मीद है कि कल रिलीफ मिल जाएगा इवन आफ्टर आज की जो खबर है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, कुछ घंटे पहले की ये खबर है कि जी उनका तो बिल्कुल ही जो है वो ही इज आउट ऑफ द रेस। हिज डॉटर, हिज सन, दे आर एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इज आउट ऑफ द रेस। उसके बाद भी क्योंकि लास्ट टाइम आप जब प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था जितने स्टॉलवर्ड्स हैं, जो जितने स्ट्रॉन्ग नाम हैं हमारे, उनको कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन प्रोसेस से जो है वो बाहर रखा जाए। आज की डेवलपमेंट के बाद भी आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको कल अच्छी खबर मिलेगी? देखिए, बाकी फैसले तो अल्लाह पाक के हैं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से ही बहुत से लोगों को रिलीफ मिला है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से ही मैं भी बाहर आया, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल सख्त तंबीह की थी कि उसके बाद अगर मेरी कोई गिरफ्तारी होती तो फिर तौहीन अदालत लगती उस सरकारी अफसर पे जिसने करना था। 27 जुलाई को जब मैं निकला हूं तो हाई कोर्ट पेशावर के ऑर्डर से था, और अभी कुछ हमारे मेन लोगों को, असद कैसर साहब को, शेर अली अरबाब साहब को, तैमूर खान जगड़ा साहब को, आतिफ खान साहब को, बहुत से लोगों को रिलीफ मिला है फुली कल। क्योंकि एज ए लॉयर मैं इस पे जब सोचता हूं तो इसमें कोई मुझे लीगल ग्राउंड्स नजर नहीं आते कि ना कोई एसेट खुदा न खास्ता छुपाने की बात है, ना कोई मिस डेक्लेरेशन की बात है, ना कोई ऐसा है किसी केस में खुदा न खास्ता सजा हुई है, बल्कि मेरा तो 9 मई का केस अदालत से खत्म हुआ है। तो ये कहना कि आपने टिकट नहीं लगाया, तो अगर टिकट नहीं लगाया तो फिर आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुझे फिर आपने अलाउ करना है, अदरवाइज आपके पास और तो कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जो इलेक्शन लॉज हैं जिनके तहत हमारे ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज होते हैं, उसमें टिकट ना लगाना कोई जवाज नहीं है किसी के कागज रिजेक्ट होने का। तो अगर उसूलों पे या कानून पे जाएं तो फिर तो जो है रिलीफ मिलना चाहिए, बाकी अल्लाह को पता है।
अली साहब की आवाज जो है प्रोड्यूसर साहब नहीं आ रही, जरा उसको प्लीज फिक्स कीजिए। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी अली साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि चलें ये तो आपने एक बात कर दी, लेकिन एक और जो मसला है, कल एक और फैसला जो है वो आना है, वो इमरान खान साहब के हवाले से यानी 122 का आना है, वहाँ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, अगर स्ट्रॉन्ग लीगली आप जाएं तो जिन जिन चीजों पे किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं, उनमें एक ही है कि आपने कोई एसेट छुपाया है, दूसरा ये है कि आपने कोई मिस डिक्लेरेशन की है, तीसरा ये है कि आपको कोई सजा मिली है अदालत से और वो आपने छुपाई है या वो सामने आई है, तो उसकी वजह से फिर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, या 62-63 कोई मेन जो लीगल लैक्यूनाज हो। अगर वो चीज नहीं है, एक ऐसा शख्स भूल जाए कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, वो एक साइड पे रखना है। पाकिस्तानी जिसने 1997 में जब पहले हमारी जमात बनी, चिराग के निशान पे इलेक्शन लड़ा, ही वाज ओके टू फाइट। उसके बाद 2002 में ही बिकेम, पहली दफा उन्होंने आबाई इलाके मियां वाली से खान साहब जीते, उस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक थे। 2008 में हमने बाइकआउट किया था, आपको याद होगा। 13 में फिर खान साहब मियां वाली लाहौर वगैरह से इधर उधर से बहुत सी जगहों से अल्लाह के करम से पेशावर से पास हुए, और फिर 2018 में दोबारा पास हुए, और 2012 में मेरे अपने हल्के से, मेरे हल्के को ये एजाज हासिल है कि हमारे हल्के से खान साहब भी जीते हैं। तो वो तो कुछ 7-8 जगहों से जीते थे। एक आदमी आपके पिछले 20 सालों में तकरीबन 12-13-14 मरतबा इंतखाब लड़ चुका है और जीत चुका है, अब अचानक ऐसा क्या हो गया है? उन पे तो कोई केस अभी सजा भी नहीं है। जैसे अभी हमारे बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग हैं सोलंकी साहब, जिन्होंने मिस स्टेटमेंट की है कि कोई सजा तो उसी वजह से तो उनके उधर नोटिफिकेशन आ गई है ट्विटर अकाउंट पे। तो खान साहब को अगर कोई सजा नहीं हुई अदालत की तरफ से और कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है, तो फिर तो कोई वजह नहीं है कि उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ना हो। लेकिन अली साहब, मसला ये है कि जब जवाज फराहम करना हो या जवाज बनाना हो, तो अपने तौर पे तो शायद कोई मिस डिक्लेरेशन ना हो, लेकिन मे बी जैसे अब फवाद चौधरी और हिबा फवाद के केस में जो है आ रहा है कि अकाउंट्स उनके जो हैं, शायद हो सकता है, आई डोंट नो, वो तो अब रीजनिंग आएगी तो पता चलेगी, उनके जो है वो कुछ अकाउंट्स जो हैं वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए थे। पॉसिबल है शायद डोरमेंट अकाउंट्स हों, हम सबके इस तरह के अकाउंट्स होते हैं कई, जिनमें कुछ हम भूल भी जाते हैं कि वो अकाउंट है भी या नहीं, खुला होता है, भूल जाते हैं। फिर उनके 3 ट्रिप्स कोई निकल आए हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है। सो यू एंड आई बोथ नो हाउ द सिस्टम वर्क्स। इफ द सिस्टम वांट्स टू गो अगेंस्ट यू, तो फिर कम व्हाट में वो अपनी जो है वो माइट एग्जिस्ट वो एक्सरसाइज करेगा। एक सिस्टम और भी है जिसके नीचे कायनात चलती है, तो अगर वो सिस्टम आपके साथ है तो फिर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, सो होपफुली विल गेट रिलीफ इन केस ऑफ इमरान खान साहब। खान साहब को मैं समझता हूँ कि मैं तो तमाम बड़े लीडर्स के बारे में मेरी ये एक सियासी एक राय है कारकुन के तौर पे कि बड़ी लीडरशिप जितनी है उनको अवाम की अदालत में रिजेक्ट होना चाहिए या एक्सेप्ट होना चाहिए। जब आप उनको किसी भी टेक्निकलिटीज में आउट करते हैं तो मसला जो है वो बनता है कि आपने किसी को अगर इलेक्शन नहीं लड़ने देना, हाँ प्रॉपर ड्यू प्रोसेस मिले अदालत में, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस मिले, अगर अदालत से आपको कोई सजा मिलती है वो एक अलग चीज है। लेकिन अब एक आरओ जो हैं वो जब बैठते हैं उनके पास ना उतना टाइम होता है, ना उतना उनके पास वो सोर्सेज होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें, क्योंकि वो अदालत तो बैठते नहीं है। तो किसी को अगर आपने आउट करना है, आप मुझे देखिए ना, ये चीज हमने की थी हमारी तरफ से, जो पिटिशन मोहतरम हमारे भाई हैं उमर साहब ने, उमर नियाजी साहब ने जो की थी कि जुडिशरी से लगाएं, तो वो तो हमने जुडिशरी पे एतमाद किया था। काजी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो उस पे उनके जो रिमार्क्स थे, तो हमने तो उन पे और उनके इदारे पे एतमाद किया था, क्योंकि हमें लगता था कि जुडिशरी जब बैठेगी तो ऐसा नहीं होगा। और हमारी बात सच साबित हुई, विंडिकेट हुए हम कि जो आरओ साहिबान ने किया है हमारे मुल्क में, अजीब सा काम किया है कि उन्होंने तो मतलब है कि ठीक है आप रिजेक्ट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो बड़े ब्लेटेंटली ओपनली सिर्फ तरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप जो है वो साइड लाइन की गई। तो वो हमारी बात विंडिकेट हुई कि अगर आरओस की बजाय ये जुडिशरी के लोग होते तो शायद इतनी बड़ी तादाद में रिजेक्शन ना होती, कुछ ना कुछ उसूलों पे होता, क्योंकि अगले ही दिन जब सब वो एक्सेप्ट हो गए हैं तो वो एक हमारी बात जो है वो सच साबित हुई। अली भाई, वो मेरा ख्याल है जाविया भी मुख्तलिफ हो सकता है, बिकॉज 2013 में जो है वो जुडिशरी से ही जो है वो आरओ से उस वक्त भी बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की गई थी उनके किरदार पर, उसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस पर।
जी, जरदारी साहब ने भी कहा, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि उस वक्त जुडिशरी से ही थे और उस वक्त भी बहुत तनकीद की गई। तो मेरा ख्याल है वो चीजें कुछ और होती हैं जो नहीं, आपके सर नहीं है, लेकिन उस वक्त आपने आरूस का इलेक्शन, बेशक जरदारी साहब ने कहा था तनकीद का निशाना आपने इफ्तिखार चौधरी को बनाया था, आपकी जमात ने बनाया था, अगर आपको याद हो। हमें तो सब कुछ याद है जी। जरा जरा नहीं, पूरा पूरा याद है। ठीक है, इफ्तिखार ठीक। साहब जब इफ्तिखार चले, पूरा पूरा हम सबको पूरा पूरा याद है। कई दफा हमारे पॉलिटिशियंस की सिलेक्टिव मेमोरी हो जाती है। चले आगे चलती हूँ। एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन हमें तो ये भी याद है कि चोई साहब जब उनको बाहर किया गया तो उनकी मतलब उस वक्त की जुडिशरी की बहाली के लिए हमने खान साहब ने कैंपेन की। हमने इसी इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हमने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। 2012 की बात है, उनको जुडिशरी के हक में हमने किया था। मेरे अपने उस्ताद मोहतरम जो अब इस दुनिया में नहीं है, शहीद कर दिए गए हैं, लतीफ लाला साहब की टांग जो है वो जख्मी हुई थी, और जिसकी वजह से उनको फिर बाकी जब तक जिंदा रहे उनको टांग का मसला रहा, उसी जुडिशियल मूवमेंट में हुआ था। तो हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। इस जुडिशरी की आजादी कोई ऐसी तो नहीं होगी। चले, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सिंबल वाला इशू वो अपनी जगह जो है वो खड़ा है, वहां इलेक्शन कमीशन सीम्स स्टेडफास्ट। अब मेरा ये सवाल है कि एक तरफ आपकी टॉप लीडरशिप जो है वो इस वक्त बज़ाहिरन तो भी यही लग रहा है, बानी चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, देयर आउट ऑफ द गेम। बल्ले का सिंबल भी जो है वो भी जो है उसके लिए भी एक तगोदो जारी है, लेकिन लाइक आई सेड इलेक्शन कमीशन जो है स्टेडफास्ट नजर आ रहा है। इलेक्शन इस माहौल में अगर होता है, रिजल्ट्स आप एक्सेप्ट करेंगे? हमारे साथ जो हो रहा है बड़ा ब्लेटेंटली हो रहा है, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल भी नहीं बन रहा। अजीब सी सूरत हाल बना दी गई है, खासकर जो कल जो करारदाद आई है, क्योंकि मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि सेनेट में तो बड़ा वक्त मेरा गुजरता था और इस तरह नहीं होता। क्योंकि आप जुमा पढ़ लें तो नॉर्मली जुमे के बाद लोग चले जाते हैं, और कोरम नहीं था, और जिस तरह से वहां एक करारदाद आई, अजीब लगा। अपर हाउस से एक तरह से लोअर हाउस पे एक अटैक लॉन्च हुआ कि हम तो इधर बैठे हैं लेकिन आप लोगों ने नहीं आना। नहीं कि इसका तो क्लियर कट ये है ना, आर्टिकल 224 क्या कहता है? आर्टिकल 224 कहता है भाई 60 दिनों में, 60 दिनों का तो चलो वो तो अब खा भी रह गया, 60 दिनों का तो वो कब का रूबिकॉन इज बीइंग क्रॉस्ड, वो तो क्रॉस हो चुका है। लेकिन इस सारे पैरामीटर में अगर आप देखें, आपने अभी इब्तिदाई में आपने नुक्ता रखा, बड़ा आपने अच्छा नुक्ता रखा कि वो माहौल अभी नहीं बन रहा। देखिए ना कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, बड़ी जमातें और भी जितनी हैं उनका बंदा उतर ही नहीं रहा। मियाँ साहब को तो पता नहीं क्या हो गया है, उनको दिल टूट गया है उनका मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद, पता नहीं क्या मियाँ साहब क्या हो गया। तो मियाँ साहब तो बड़े उससे धूम धड़के से आए थे, बड़ा स्टेट वेलकम, रेड कार्पेट मिला था उनको, तो उन्होंने भी कोई जलसा वगैरह फिर करने की कोशिश नहीं की। तो अजीब सा एक माहौल है, लेकिन मैं इस पे पूरी उम्मीद हूं कि ये अभी हफ्ते एक में शायद सिस्टम बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन ये बात हकीकत है कि खान साहब जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। हम पूरी उम्मीद हैं कि मैं तो ये बात करता हूँ, लोग हैरान होते हैं क्या कह रहा है, मैं तो अब भी पूरी उम्मीद हूँ कि इलेक्शन से पहले बानी चेयरमैन खान साहब जो है वो निकल आएंगे, और हम नाउमीद नहीं है कि खान साहब या कुरैशी साहब जो है वो इलेक्शन ना लड़ पाए। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस माहौल में इलेक्शन होता है, रिजल्ट आप कबूल करेंगे? देखें, अगर अभी तक तो जो हुआ है वो तो बहुत ही नामुनासिब रवैया रखा गया, लेकिन इसके बाद अगर बेहतरी आती है और इलेक्शन वाले दिन कोई ब्लेटेंटली नहीं होता, तो देखें अभी मैं कोई आपके साथ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी पूरी कौम मुझे सुन रही है। मैं एक जिम्मेदार कारकुन या तहरीक इंसाफ की जिम्मेदार मेंबर के तौर पे तो मैं इस तरह की कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि हम देखेंगे अगर कोई ब्लेटेंट नहीं होता तो इसी सिस्टम के साथ आगे जाना है। लेकिन अगर इतना ब्लेटेंट होता है जिस तरह अभी हुआ है कि हम सोचा करते थे चीजें होती थी, कभी धुंध आ जाए, कभी कोई बक्सा इधर उधर हो जाए, कोई थैला एक्स्ट्रा आ जाए, ये चीजें सुनते थे, होता था। लेकिन हाथों से कागज छीन लेना, बंदे ही मतलब है उठा के ले जाना, ये इतना जो हुआ है, तो उससे तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे बताएं, आप भी शायद मुस्कुरा रही होंगी ये जो मैंने बात की है कि इस तरह तो नहीं होता। मैं बिल्कुल मुस्कुरा ही रही हूँ, क्योंकि अनोखी चीजें कुछ नजर आ रही हैं काफी देर से। एनीवे, आगे चलती हूँ। आपने बात की सेनेट की, तो ऑब्वियसली सेनेट के साथ जैसे आपने खुद कहा कि सलमान अकरम राजा साहब जब वो जा रहे थे
इन्हीं के वन ऑफ द टॉप ज्यूरिस्ट, हमारे टॉप कैंडिडेट भी हैं, लेकिन उस वक्त वो एज ए कैंडिडेट भी नहीं जा रहे थे। आई थिंक ही वाज गोइंग एज अ लॉयर विद समबडी, और उनकी मौजूदगी में जिस तरह वो बंदे को इन्हीं के इतना ब्लेटेंटली तो नहीं होता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अली साहब, आपने क्योंकि अभी सेनेट का जो है वो बात की, सेनेट में कल जो हुआ 14 लोग वहां पे मौजूद थे, उनमें से 11 ने जो है एक्सक्यूज मी 11 जो है उन्होंने इसके हक में जो है वो वोट किया, और 3 जो है जिसमें आपके गुरदीप साहब भी जो है वो शामिल थे, उन्होंने जो है वो साइलेंस का जो है वो मुजाहरा किया। आपसे जानना चाहूंगी कि आपने शो कॉज इशू किया और उसके बाद फिर वो विड्रॉ कर लिया। बहुत ज्यादा है तो जरा इशू आ रहा है। हेल्प कर देता हूँ, आप थोड़ा पानी पिए। वैसे पानी किसी और को पीना चाहिए उधर जिन्होंने ये करवाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पे जाता था तो मुझे याद है हमारा तो बड़ा भाई है जो है तंगी साहब जो है, बैरमन तंगी साहब, और छोटा भाई है दूसरा जो है अफनान साहब, मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब के बरखुरदार हैं, मुकाबिले एहतराम है। ये हर 10 मिनट बाद कोशिश करते थे कोरम पॉइंट आउट करने की। पता नहीं कल क्या हुआ, पता नहीं कल क्या हुआ। और जहां नहीं, लेकिन अफनान साहब ने तो एक बड़ी धुआंधार तकरीर भी की। आपके जो गुरदीप सिंह साहब हैं, क्या उनको शो कॉज विड्रॉ हो गया है? क्योंकि आपकी तरफ से पहले वो ट्वीट किया गया, उसके बाद ट्वीट डिलीट हो गई गालिबन, तो वो जरा वो बता दें वो क्यों खामोश थे, उन्होंने सपोर्ट क्यों किया? सरदार साहब को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं, क्योंकि वो यंग फ्रेश एंट्रेंट हैं, शायद इतना उनको एहसास भी नहीं था कि उसको, क्योंकि किसी को पता नहीं था ये क्या होने जा रहा है, अचानक चीज आई है और उसको उन्होंने कर दिया। लेकिन बहरहाल ही शुड हैव पॉइंटेड आउट द कोरम एटलीस्ट, या उनको चाहिए था, अफनान साहब को चाहिए था, बैरमन तंगी साहब को चाहिए था, इनको जरूर करना चाहिए था। अफनान साहब ने तो बहुत धुआंधार तकरीर भी की, उन्होंने कहा कि जिस तरह नहीं होता, वो तो ही इज द ओनली वोकल पर्सन, बाकी 2 लोग तो चुप थे। देखें, ही वाज रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। उनको एक तकरीर की बजाय एक नुक्ता कह देते कि जनाब चेयरमैन साहब प्लीज काउंट द मेंबर्स कोरम, दैट्स ऑल। दैट वो जो कार्टून में होता था ना, दैट्स ऑल फोक्स, और बक्स बनी में आता था, दैट वुड हैव बीन दैट्स ऑल फोक्स फॉर द डे, अगर वो सिर्फ इतना कह देते कोरम। अच्छा, कोरम की तो बात चले आगे वो कर भी लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि बार बार जो है ये जमातें वेदर के इश्यूज को जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं, साथ साथ वो पॉइंट आउट कर रही हैं कि जी सिक्योरिटी डायनामिक्स जो हैं वो हमारे जो है वो फीजिबल नहीं है। और ये दोनों जमातें जो जमातें बात कर रही हैं उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से, आपका ताल्लुक भी वहाँ से। कोजेंट रीजन है? डू यू थिंक दिस इज अ कोजेंट रीजन, दिस इज अ वैलिड रीजन कि जी इलेक्शन को पोस्टपोन होना चाहिए? बहुत हसास सवाल है। देखें, जहां तक सर्दी का ताल्लुक है वो तो चलो एक ऐसी चीज है कि उस पे तो मतलब है कि सिर्फ सर्दी की वजह से तो आप इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते। मैं इससे एग्री करता हूँ कि चंद इलाकों में शायद टर्नआउट कम होगा, लेकिन हमारा मैक्सिमम आई वुड से कि 95% ऑफ एरियाज ऐसे हैं जहां बर्फें नहीं होती, जहां इलेक्शन होना है, तो वो इतना बड़ा रीजन नहीं है। जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो 2013 में इससे ज्यादा खराब हालात थे, जब पहली बार मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था। बिल्कुल। लेकिन इस पे बहुत हमें सोचना इसलिए होगा कि अगर खुदा न खास्ता माज़अल्लाह अगर सिक्योरिटी की वजह से हम इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं तो क्या ये दहशतगर्दों की जीत नहीं होगी? कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमल पाकिस्तान में उसको रुकवाने या पोस्टपोन कराने में कामयाब हो जाए? हमें तो बहसीत कौम, बहसीत रियासत इस चीज को नाकाम करना चाहिए कि नहीं, हम दहशतगर्दों के सामने जो है हथियार नहीं डालेंगे, हम उनके सामने अब बैकफुट पे नहीं जाएंगे, हम अपने वक्त पे अपना इलेक्शन जो है वो करेंगे। जैसे अभी आपने देखा भी है कुछ हालात हुए भी हैं। ये मौलाना मसूद रहमान साहब है मेरे ख्याल में, वो जो शहीद हुए हैं इस्लामाबाद में, कल उनको शहीद किया गया है, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। हम सबको इस पे अफसोस भी है। उलमा चाहे किसी भी तबका फिक्र से हों, किसी भी मसलक से हों, सबके लिए, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहुत कीमती लोग हैं। एक आलिम बड़ी मुश्किल से बनता है। तो इस तरह अगर खुदा न खास्ता पॉलिटिशियंस को इश्यूज होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तगड़ी हैं, हमें उन पे एतमाद है, हम उन पे फख्र भी करते हैं। अपने काम में वो तगड़े हैं, जब अपने प्रोफेशनल काम करते हैं तो कोई उनका जवाब नहीं है। मेरे ख्याल में दे आर फुली केपेबल कि इंशाल्लाह इलेक्शन वो कराने के, खासकर इन हालात में जब मेरे ख्याल में हफ्ता शायद हो गया होगा जब हमारे पाक फौज की तरफ से भी एक क्लियर कट जो है
सपोर्ट का दिया गया था। आई थिंक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से था, किसी मीटिंग से था इलेक्शन कमीशन को, तो उधर से तो उनको मुकम्मल मेरे ख्याल में सपोर्ट है। मेरे ख्याल में मीडिया का इसमें एक बड़ा रोल है, मीडिया भी माहौल बनाए, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। एक बात हम फॉरगेट कर रहे हैं, सर पे नजर कर रहे हैं, और सबसे ऐसा है, और वो है हमारे चीफ जस्टिस साहब। कि चीफ जस्टिस साहब ने तो बड़ा क्लियर कह दिया है, वो उनको तो मेरा तो नहीं ख्याल वो 1 घंटे की भी ताखीर जो है इसमें बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि पत्थर पे लकीर उन्होंने कहा। हाँ, लेकिन अली भाई एक चीज की तरफ जरा आना चाहूंगी। जैसे अभी आपने अफनान साहब की तरफ जो है वो इशारा किया, आपने कहा कि यू नो इज बेसिकली, आपने इंसिनुएट किया कि दोनों साइड जो है वो खेल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये भी एक ये वाला इल्जाम है वो आ रहा है, दूर दूर बैठे हो, सही। मौलाना साहब के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली मौलाना साहब की पार्टी बहुत देर से ये नुक्ता उठा रही है और कल भी उनके लोग पेश थे कि मौलाना साहब को फ्रंट फेस बनाया जा रहा है, पीछे नून लीग है, बिकॉज कहीं ये भी डर है कि जो इमरान खान सेंटिमेंट है वो अभी तक हम उसको उस तरह क्रश नहीं कर सके, उसको अभी तक प्रेवलेंट है, वो इलेक्शन डे पे शायद हमें को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। डू यू थिंक दिस कुड बी अ रीजन? दैट इज द रीजन, देयर इज नो अदर रीजन। ये तो वही बात है ना, वो मरहूम जिया साहब, हम तो खैर उस वक्त स्टूडेंट थे, बड़े कम उम्र थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है कि वो अक्सर वो एक बात मेरे जमाने में होती थी कि मतलूबा नताइज के हुसूल तक तो मतलूबा नताइज तो इनके लिए यही है कि किसी तरीके से खान फैक्टर को आउट किया जाए, खान साहब के उनका जो है। लेकिन वो कैसे करेंगे? देखें, आप एक शख्स को हटा सकते हैं, उसके नजरिए को कैसे दूर करेंगे? यू कांट बीट द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो खान्स टाइम हैज कम। सही। तो आप भी ये समझते हैं कि तमाम पार्टीज बाशमूल नून लीग जो है वो ये चाहती है कि इलेक्शन डिले हो जब तक ये फैक्टर जो है ये सेटल नहीं होता? देखिए, they would have been in a very better place to fight अगर ये लोग थोड़ा सब्र से काम लेते। हम फिर हम अभी जज हो रहे होते। देखें, ये मुझे बड़ा अफसोस वैसे होता है, क्योंकि देखें, मेरे जैसा आदमी, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं अपने प्रोफेशन की कुर्बानी दे के इस जगह आया हूँ, प्रोफेशन बनाने नहीं, एक मिशन के तौर पे खान साहब के साथ, जिस तरह मेरी तरह बहुत से लोग आए। मुझे बड़ा दुख मुझे एक चीज की बड़ी खुशी थी कि एक सिविलियन सदर से दूसरे सिविलियन सदर को जब पावर ट्रांसफर हुआ, जरदारी साहब से ममनून साहब से अलवी साहब। लेकिन मुझे दुख इस चीज का है कि अगर ये लोग अतावले ना होते, बेसब्रे ना होते, थोड़ा सा ये सब्र कर जाते, पानी पी जाते, रात के 12 बजे हमारे खिलाफ ही गेमें ना खेलते, ये सिंध हाउस में मंडी ना लगाते, साइफर के बलबोते पे गेम ना चलाते, ये पूरा होने देते 1.25 साल 1 साल, फिर हम परफॉर्मेंस पे जज हो रहे होते। अभी शायद इनके पास बेहतर चांस होता। लेकिन खान साहब ने स्टैंड लिया, उसकी बुनियाद पे आए। साइफर की कहानी सब उस पर डिटेल में नहीं, ज्यादा टाइम कम है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये उस वक्त को सोच रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने फिर 18 महीने में वो कुछ नहीं किया जिसकी बुनियाद पे हमारे खिलाफ आए थे। इनकी सबसे बड़ा इशू क्या था? क्विकली, मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक चीज की जरा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, जो मैं गुरदीप साहब की बात कर रही थी। क्या आपने उनका जो शो कॉज है वो विड्रॉ किया है, देख के उसके बाद विड्रॉ किया है? जरा इसका बता दीजिए क्विकली। मेरे ख्याल में विड्रॉल का तो मेरे इंफॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि देर रात सेक्रेटरी जनरल साहब ने, क्योंकि आपसे खबर आपके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल आपका नहीं, पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है, उससे मुंसलिक खबर जो है वो चल रही थी निजी वेबसाइट्स पे, और उसके बाद ये भी आया कि जी आपने वो विड्रॉ कर दिया। तो सिरे से दिया ही नहीं था, ये विड्रॉ किया? नहीं, मेरे ख्याल में विड्रॉल की तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनसे पूछताछ तो हुई थी। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको इसलिए देना पड़ेगा कि जो हमारी पार्टी के उधर हालात तो फिर दिया नहीं है, तो फिर ये समझा जाए दिया नहीं है, वो शो कॉज दिया नहीं है आपने, विड्रॉ अगर नहीं किया तो फिर दिया नहीं है, क्योंकि विड्रॉल का मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। विड्रॉल की आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड यू डोंट नो कि इशू किया भी है कि नहीं किया। चले, ऑन दैट नोट इस प्रोग्राम का सेगमेंट जो है वो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल से लेके अब तक जो है वो एक चीज़ जो बार बार डिस्कस हो रही है, वो जो कल सेनेट में जो एक करारदाद मंजूर हुई है, इट वाज अ हैंडफुल ऑफ सेनेटर्स जिन्होंने करारदाद मंजूर की, लेकिन इसके पीछे मोहरकात क्या हैं? ऑब्वियसली रूमर मिल्स आर लाइव, कंस्पिरेसी मिल्स आर लाइव कि क्या हो क्या रहा है इस पे। सेनेटर साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब वहाँ पर मौजूद थे, बड़ी धुएंधार उन्होंने तकरीर भी की, उन्होंने इसको अपोज भी किया जो हो रहा था सारा कुछ। तो उनसे बात करेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान भाई, ये बताइए कि आपने जो आमिर मीर साहब ने जो अपने कॉलम में एक हवाला दिया है सारी सिचुएशन का, उन्होंने ये कहा कि जी जब बैठे हुए थे ये पार्टीज और इनके सेनेटर्स बैठे हुए थे जिन्होंने ये करारदाद जो है उसको सपोर्ट किया है, तो सब ये कह रहे थे कि नहीं जी हम तो इसकी फेवर में नहीं है, इलेक्शन जो है, मतलब नॉट द करारदाद बट बात जनरल होती है कि हम तो इलेक्शन के डिले की फेवर में नहीं है। उसके बाद ये सारे जो हैं वो जाते हैं और उस वक्त आपने ये कहा, आपने ये महसूस किया कि कुछ होने वाला है। तो मुझे बताइए कि क्या आपने क्या उस वक्त महसूस किया? दूसरी बात ये जो ये बात की जा रही है कि इन्होंने अपनी जो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है ये चीज़ें सारी की। आप जो स्पेशली जो लोग चुप थे, जिनमें बैरामन तंगी साहब हैं, जिनमें गुरदीप साहब हैं, तो क्या वाकई समझते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में है या कुछ पस से पर्दा मोहरकात और हैं कुछ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो है ज़ाहिर है एग्जैक्टली तो जो है वो नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं स्पेकुलेट ज़रूर कर सकता हूँ कि मेरी जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि ये इन्होंने खुद नहीं किया, इसके पीछे कोई ना कोई लोग ज़रूर थे। ये नहीं कि कोई मखसूस लोग थे, लेकिन कोई ना कोई लोग ज़रूर थे इसके पीछे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी। जहाँ तक बात रहेगी कि मुझे एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है, उसकी दो वजूहत थी। एक ये थी कि जो जुम्मे के बाद जो है वो इजलास हमारा बड़ा रेयर है, बहुत रेयर है। मेरा ख्याल है पिछले 3 सालों में शायद 2 दफा ही हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो एक ये बात थी और दूसरी बात ये थी कि जब वो सप्लीमेंट्री एजेंडा आया तो फिर तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स मुझे समझ में आ गई थी कि कुछ करने लगे हैं ये लोग। तो ये दो बातें थी जो कि जब साथ हुई तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि कुछ करने लगे। लेकिन ये जो 11 के 11 लोग थे, ये विहेमेंटली उससे पहले उसको अपोज कर रहे थे कि नहीं जी इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। उससे पहले उनको ना वेदर याद आया, ना उनको सिक्योरिटी डायनामिक्स याद आया। उससे पहले दे वर ओके, दे सेड हाँ ये होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। मतलब कि जो हमारी वैसे डिस्कशंस थी उसके अंदर देखें, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, जो है वो बाप पार्टी जो है इस वक्त गवर्नमेंट में है, तो ज़ाहिर है कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर होगी कि वो गवर्नमेंट में रहे, तो वो जो है हो सकता है ये मोटिवेशन हो उनके लिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादातर लोगों से अगर आप बात करें तो वो यही समझ में आती थी कि इलेक्शन चाह रहे हैं, लेकिन करारदाद जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो ज़ाहिर है वो एक अजीब सी बात जरूर थी जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कुंडी साहब की तरफ जाती हूँ। कुंडी साहब, ये समझ नहीं आ रही आपकी टॉप लीडरशिप, आपके चेयरमैन की, अगर आज का भी जो है वो उनका जो सुने, जो उनकी बयानात हैं उसमें वो बात ये कर रहे हैं, ही इज़ कैटेगोरिकली फॉर टाइमली इलेक्शंस। शहरी रहमान साहिबा ने कल बड़ा इसको कंडेम किया है। और फिर बैरामन तंगी साहब जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, अब बैरामन तंगी साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी देर से सेनेट में हैं। ये सोचना कि जी उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा था या क्या वजह थी, गो के आपने उनको शो कॉज इशू कर दिया है, पर मुझे और आपको दोनों को पता है यहाँ शो कॉज जो है वो किस तरह इशू होते हैं, उनके क्या मायने होते हैं और किस तरह चीज़ें जो है वो पसे पर्दा चल रही होती हैं। तो तासुर ये जा रहा है कि कोई गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। बैरामन तंगी साहब खुद जो है वो इनफरादी कैपेसिटी में ये इस तरह चुप का रोज़ा सादे नहीं रह सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से इलेक्शन डेट के लिए जदोजहद की वो भी आपके सामने, और पहले दिन से हमारा था कि इलेक्शन इन टाइम होना चाहिए और इलेक्शन जल्दी होना चाहिए, और उसके लिए जो हमने आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी और हर जगह पर हमने बातें की। उसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें इलेक्शन की डेट भी मिली, फिर लाहौर में हाई कोर्ट में जो चीज़ हुई उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और काजी फैसल साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह होगा और कोई इसको डिले नहीं करा सकता। अब जहाँ तक बैरामन तंगी की बात है, कल बिल्कुल जो है वो मौजूद थे, सेनेट में मौजूद थे। हमें जैसे ही पता चला कि वो मौजूद थे, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी स्पीच की उसके अगेंस्ट।
लेकिन उन्होंने नहीं की, उसको फिर फॉर शो का नोटिस दिया और इस पर कोई भी वो नहीं है कि कोई कहे कि मुझे नहीं पता था या ये था। बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होगा और आप देखेंगे कि एक्शन होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और आप देखें कि सेनेट में अगर ये किरदार जो कह रहे हैं, जो मेंबरान सेनेट हैं या चेयरमैन सेनेट साहब हैं, वो ये कहें कि ऐसी चीज है और अपनी आप को जमहूरियत की बात करें और चैंपियन की बात करते हैं, तो क्या आप मुझे बताएं कि चेयरमैन सेनेट साहब ने, इन मेंबरान ने कभी लॉ एंड ऑर्डर पर डिस्कशन की है इतने अरसे में? ये हालात तो देखें, 2007 में भी खराब थे जब मोहतरमा शहीद हुई। लेकिन एक कथा कलाने की माफी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हालात अल्हम्दुलिल्लाह 8 से और 13 से बहुत बेहतर है। बट हैविंग सेड दैट, क्या आपने तंगी साहब से जो है वो किसी पूछा कि क्या वजह है कि वो चुप क्यों बैठे हुए थे? क्या मतलब वो गुमसुम क्यों थे? और वो ही इज नोन एज वन ऑफ दोज पीपल जो कि बड़ी फायरी स्पीचेस करते हैं, बड़ा जो है वो बड़ी जोशीले वो हैं और बात उस पर बहुत जोश से करते हैं। तो क्या वजह है कि वो कुछ भी ना बोले? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में वो बैठे नहीं हुए थे, उन्होंने स्पीच की है। मुझे ज्यादा मैंने टीवी पे देखा, क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने हल्के में इलेक्शन के में मसूद अफनानुल्लाह साहब ज्यादा बता सके, लेकिन मैंने उनकी स्पीच सुनी है। स्पीच बट फैसल साहब, समझ नहीं आ रही कि अगर स्पीच की है तो फिर तो शो कॉज बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं जरा अफनान साहब से पूछ रही थी, अफनान साहब क्या उन्होंने स्पीच की? बैरावन तंगी साहब ने क्या स्पीच की? उन्होंने जो है वो करारदाद आने से पहले की थी, मगर जो उनकी स्पीच थी, ठीक है, वो करारदाद को सपोर्ट कर रही थी, मगर करारदाद आने से पहले की थी उन्होंने। हाँ जी। इस पे मुझे पता है डॉक्टर साहब भाई, देखें ये कोई अगर चेयरमैन सेनेट बोले कि जी मुझे नहीं पता था, अचानक ये चीज आ गई या किसी मेंबर ने की, अफनानुल्लाह साहब को ज्यादा पता है कि ये जो कल मेंबरान, मेजोरिटी मेंबरान और बिलशमूम हमारे भी कुछ पार्टी के मेंबरान हैं जो कि हर वक्त चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में बैठे होते हैं और चीजें कर रहे होते हैं, अगर ये कहें कि जी हमें नहीं पता था और अगर पुट भी हो गई, तो चेयरमैन सेनेट ने क्यों इसको उसी वक्त जो है रेजोल्यूशन को पुट किया? उसको नहीं चाहिए था। अगर वो जमहूरी, अपने आप को बहुत जमहूरी समझते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि जमहूरी हैं जिस तरीके से उन्होंने पुट की और उसके बाद जो है फौरन ही जो है वो सेशन भी एडजर्न कर लिया, बाकी मेंबरान हुए नहीं। लेकिन वो इस वक्त अफनान साहब तो एक और बात कर रहे हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं कि तंगी साहब ने जो स्पीच भी की वो भी इस रेजोल्यूशन की फेवर में थी। देखें, तंगी साहब ने फेवर में अगर स्पीच की होगी तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पार्टी ने उनको, सेक्रेटरी जनरल ने कल शोकॉज दिए है, हफ्ते के अंदर उससे रिप्लाई देना है और उसके बाद जो चीजें भी हमने सारा कुछ देखा है, हमने सारा कुछ हमारी पार्टी की लीडरशिप ने वॉच किया है और अगर वो चीज जो भी उनके खिलाफ जाएगी, जो चीज भी होगी, इस चीज में इलेक्शन के हवाले से कोई कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं है, चाहे वो बैरमन तंगी साहब हो, चाहे वो फैसल कुंडली साहब हो या कोई और हो। इस पे हम कोई कंप्रोमाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया और आर्टिकल 6 लगाने की जो है वो बात हो रही है। तो कुछ समझ नहीं आती, बिकॉज यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं और ये बात हो रही है कि जी आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की गई है। तो फिर तो उन सब लोगों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिनकी वजह से इलेक्शन जो है वो डिले हुए हैं। क्या आप नहीं समझते? अफनान साहब, आपकी तरफ आती हूँ कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो एक इकदाम है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं और उसके बाद कहें जी इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। क्या आर्टिकल 6 लगना चाहिए इन लोगों पे? देखिए, मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो आइन की रूह है आर्टिकल 6 के मुताबिक वो क्या है। वो उसकी बुनियाद ये है कि आपने आइन को एब्रोगेट किया, तो फिर आप पे आर्टिकल 6 लगे। एब्रोगेट करने का मतलब ये है कि आपने उसको सस्पेंड कर दिया और उसकी जगह आपने कोई और कानून जो है वो लॉ ऑफ द लैंड बना दिया, जैसे कि मार्शल लॉ में होता है नॉर्मली। तो ये जाहिर है ये काम तो करारदाद नहीं कर सकती ना। ये काम करने के लिए तो आपको जो है वो बहुत सारे और काम पहले करने पड़ेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये करारदाद आर्टिकल 6 की है। ये अफसोसनाक जरूर है ये करारदाद, लेकिन आर्टिकल 6 जो है वो बहुत इंतहाई इकदाम होता है। ये हम बहुत ज्यादा डिस्कशन में आर्टिकल 6 को ले आते हैं। आर्टिकल 6 की बुनियाद जो थी वो ये मार्शल लॉ जो है उसके लिए रोकने के लिए लगाई गई थी, वो ये इन चीजों के लिए नहीं थी। फैसल साहब, आपका क्या ओपिनियन है कि ठीक है गलत हुआ सारा जो भी है, नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस को टाइमली होना चाहिए, बट देन आर्टिकल 6 की मुरकतब हैं ये लोग?
फैसल साहब, आप अगर सुन पा रहे हैं तो क्या आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हैं ये लोग? मेरे ख्याल है फैसल करीम फुल्की साहब की ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। देखें जी आ गए जी। देखें, डिपेंड करता है कि देखें आर्टिकल 6 उस वक्त लगता है कि जब हुकूमत जाए कोर्ट में उसके खिलाफ। नॉर्मली तो ये नहीं हो सकता कि कोई भी शहरी चला जाए आर्टिकल 6 अप्लाई हो सकता है। आर्टिकल 6 लगाना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन हो सकता है, या क्या हो सकता है कि इन पार्लियामेंटेरियंस ने जो है ये जो सेनेटर्स हैं इन्होंने जो करारदाद की जो है वो सपोर्ट की है और चेयरमैन सेनेट ने इसको कहा कि इसको मतलब है कि गो थ्रू होने दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख पे पार्लियामेंट पे एक स्याह धब्बा है जिस किस्म का इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश करने की कोशिश की है। क्योंकि देखें इलेक्शंस हो रहे हैं, महीना रह रहा है, अल्लाह ताला हर पॉलिटिकल लीडर की और पॉलिटिकल वर्कर की हिफाजत करे और जो है अमन अमान से इलेक्शन गुजरे, लेकिन ये इस चीज का नहीं है। कल सेनेट की करारदाद एक आ जाएगी कि जी हम जो है ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, तो हम सब करारदादें मानेंगे, सब करारदादें तो ऑनर करना चाहिए। लेकिन आप बताएं कि ये कौन होते हैं फैसला करने वाले कि अब मुल्क में जो इलेक्शन जो है वो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी एक फाउल प्ले किया है और एक चीजों को लोगों का जहन आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि खुद अगर आप देखें टेस्टिंग वाटर्स नहीं, फाउल प्ले अभी चेयरमैन सेनेट भी जो है एक महीना रह गया है और उसके बाद उसने जो एक तारीख बन जाना है खुद भी, क्योंकि वो जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से वो जो है ना वो डिसॉल्व होकर चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है अब देखते हैं कि वो क्या वो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने कोई ऐसी चीज की होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अगर उन्होंने करारदाद भी पेश करी थी, शक तो ये था कि लीडर ऑफ द हाउस को एतमाद में लेकर ये करारदाद पास होती और लीडर ऑफ द हाउस को भी चाहिए था कि उसके ऊपर एक्शन लेते। मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैं पहली इलेक्शन कैंपेन में हूँ, इस पे इसाक डार साहब ने कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है या कुछ किया या नहीं किया। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सेनेटर थे, क्योंकि कामयाब तो ये PMLN हुए थे लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि वो जो क्लॉज उनके ऊपर आई थी तो उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो ये चीजें जो है इसको लीडर ऑफ द हाउस को भी देखना चाहिए कि ऐसी किस्म की करारदाद अगर पेश की गई है, क्यों पेश की गई है, क्या क्यों मतलब है कि उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस पे तमाज़े भी नहीं लिया। लेकिन इस किस्म की जो है हरकतें करना मैं नहीं समझता कि इलेक्शन को जो है सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये मतलब है कि मैं नहीं समझता कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। इलेक्शन आ रहा है, पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि किस जमात को वोट करते हैं, पीपल्स पार्टी को करते हैं, PMLN को करते हैं, PTI को करते हैं, किसी और जमात करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम ही फैसला करे, खवास फैसला न करें। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, एक और चीज़ जो एक रीजनिंग जो है वो दी जा रही है वो ये है कि इस वक्त अगर हल्कों में जैसे हम जा रहे हैं, आजकल हम जा रहे हैं, हम जाके देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पंजाब की हद तक बात करूं, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है और वो जो सेंटिमेंट जिसको समझा जाता था कि शायद 9 मई के बाद वो क्रश हो गया है, ये 9 मई के बाद जो है वो उस तरह प्रिवेल नहीं करेगा, वो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और लोग इनफैक्ट जिस तरह की जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है कि एक पार्टी को जो है वो टोटली लग रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश हो रही है, तो उसमें सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तौजी ये भी आ रही है कि ये जो सब कुछ हुआ, दिस वॉज ऑल्सो डन कि किसी तरह जब तक वो बिल्कुल ही जो इमरान खान फैक्टर है वो बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, तब तक जो है किसी तरह देखा जाए अगर ये इनको पोस्टपोन किया जाता है। और ये टेस्टिंग वाटर्स का एक जो है वो एक तरीका था। देखिए बात ये है कि मैं तो ये नहीं समझता कि PTI जो है वो इतनी पॉपुलर है या इमरान खान इतना पॉपुलर है कि वो इलेक्शन डे के ऊपर कोई बहुत मेजर सरप्राइज देंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये इनका रिजल्ट मोर और लेस 2013 के आसपास आएगा जो इनका आया था, और ये 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट। टुडे आई वाज इन मॉडल टाउन जो 127 वाली आता है, हल्का आता है, और उसमें बाकायदा लोग जो है वो PTI के नारे लगा रहे थे। PTI के बारे में जो है वो ये बात ओपनली कह रहे थे कि हम जाके वोट करेंगे डिस्पाइट वो आपका गढ़ है। ये बात तो मेरा ख्याल है जो सर्विस भी आ रहे हैं उसमें भी जो है वो चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, आप अगर एक फ्रंट रो में आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ PTI को आप माइनस ये नहीं कर सकते कि इक्वेशन से ही वो निकल गई है, उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि मैं इसको इक्वेशन से तो बिल्कुल नहीं निकालूंगा, लेकिन
मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो सर्वेज हमने कराए हैं और बड़े रीसेंट सर्वेज हैं, उसमें हम अच्छी खासी लीड में है PMLN और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो ये जो है, ये ज़रूर है कि ये है इनका, ये प्रेवलेंट भी है, इनकी सपोर्ट भी है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन जो ये पोर्ट्रे करते हैं ना, ये उतने नहीं है। ये अपने आप से जो है, अपने आप को कई मैनी टाइम ज़्यादा बना के पेश करते हैं, हमेशा से इन्होंने किया है। तो ये जो है, ये मैं बात पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और ये इलेक्शन की साइंस जो होती है ना, वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, आपके कैंडिडेट पे भी डिपेंडेंट होती है। रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, आपने कैंपेन कैसी चलाई है, आपकी पार्टी ने कैंपेन कैसी चलाई है, इन तमाम चीजें, ये सारी दे ऑल कम टुगेदर। तो ये सब कुछ अगर आप सही तरह करेंगे तो फिर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इलेक्शन डे विक्ट्री के अंदर, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और हम ये समझते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि हम इनसे बहुत आगे हैं इस वक्त। कुछ अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे इनकी अच्छी सपोर्ट है और वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो इस वक्त इनके बहुत बुरे हालात हैं। जो जाहिर है, जो 9 मई का वाकया है उसके बाद जो भी उसके इम्प्लीकेशंस थे, एक इम्प्लीकेशन ये जरूर है कि इनकी मेन लीडरशिप जो है वो कैंपेन नहीं कर सकती और इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट आएगा। तो लेकिन जो है, हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत सारे हम मुख्तलिफ सर्वेज हैं, TV चैनल्स ने भी सर्वे कराए हैं, हमने सर्वे कराए, आप वो देख लें उनका रिजल्ट, हम उसमें आराम से लीड कर रहे हैं। चलें, ये तो मेरा ख्याल है इलेक्शन डे पे ही पता चलेगा कि कौन जो है वो लीड में है और कितनी लीड में है। मैं फैसल साहब की तरफ जाती हूँ। फैसल साहब, बात हो रही थी, मैंने उस वक्त आपको जो है वो इंटरप्ट किया था, हम बात कर रहे थे जिस वक्त जो तौजीहात दी जा रही हैं इस करारदाद में, वेदर, ऑब्वियसली वेदर की बात हमने कर ली, सिक्योरिटी डायनामिक जो है, अल्लाह करे सब जो है वो महफूज रहें, लेकिन जिस किस्म की जो है वो आवाज़ें आ रही हैं, उसके बाद ये भी एक सवाल हो गया है कि एक तरफ एक पार्टी जो है वो इलेक्शन से बाहर है, दूसरी तरफ एक पार्टी जो है वो सिक्योरिटी डायनामिक, उसके बाद वेदर की सिचुएशन को जो है वो सामने ला के जो है वो कह रही है इलेक्शन डिले होना चाहिए। तो लेजिटिमेसी इन इलेक्शन के रिजल्ट्स की इस एक्सरसाइज, बड़ी एक्सरसाइज के बाद आप समझते हैं कि कायम दायम रह सकती है? देखिए डॉक्टर साहब, अगर वेदर की बात करें तो हमने मोहतरमा की शाद के बाद फरवरी में भी इलेक्शन हुआ, उससे पहले भी सर्दी में इलेक्शन हुआ, हमने गर्मी में भी इलेक्शन लड़ा है, हमने रमज़ान के महीने में भी इलेक्शन लड़ा है, मुख्तलिफ वेदर्स में हमने इलेक्शन लड़े हैं। और सिक्योरिटी हवाले से तो मैंने पहले भी बात की है, बिल्कुल हालात मैं समझता हूँ कि खराब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशन नहीं। फैसल भाई, वो तो आपने बिल्कुल जवाब दे दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इतने ज्यादा जो है वो इफ्स एंड बट्स आ रहे हों, इतने ज्यादा जो है सवालिया निशान लग रहे हैं, इतनी ज्यादा रिजर्वेशंस आ रही हों, तो इसके बाद क्या लेजिटिमेसी रहेगी और कौन सी पार्टी इसको जो है वो एक्सेप्ट करेगी? वो कहेंगे जी हमने तो पहले ही कहा था। देखें डॉक्टर साहब, हर कोई एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसमें यह है कि मैंने पहले भी बात की है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जब पाकिस्तान की आवाम ये समझेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं और इसमें जो है किसी को भी जो है लाडलेपन या किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि लोग इलेक्शन के रिजल्ट कबूल करेंगे। अगर इसमें कुछ भी इफ एंड बट हुआ और लोगों को समझिए कि इसमें इलेक्शंस में जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट कोई लंबा असर चलेगी या हुकूमत लंबा असर चलेगी। लेकिन अभी से जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिस तरह ये खैर आपने भी देखा होगा, प्रपोजल सेकेंडर को जो है वो उठाया जा रहा है, किस तरह लोगों के घर में जो है वो जाके पुलिस वाले दाखिल हो रहे हैं प्रेशर डालने के लिए कि जो ख़वातीन घर की जो है वो खड़ी हुई है, उस्मान डार के केस का रेफरेंस दे रही हूँ, जो ख़वातीन खड़ी हुई हैं घर की वो किसी तरह पीछे हो जाएं। मतलब ये जो एक कोर्सिव मेजर्स हैं वो तो सामने नज़र आ रहे हैं। उसके बावजूद इस माहौल में जब इलेक्शन होगा तो कौन इसको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कहेगा? फैसल भाई देखिए, हमने पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मीटिंग की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रिजर्वेशन के सामने रखी थी, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहें जो भी कहें, और हमने ये भी कहा था कि अगर बाकी जमातों की भी हैं तो उनको भी रिजर्वेशन दूर होने चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी दूर होने चाहिए, और हमसे वादा किया था कि दूर होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हुई है मैं समझता कि नहीं होना चाहिए कि किसी को अगवा कर दिया जाए या किसी को उठा लिया जाए प्रोजोर सेकेंडर को, या ये चीज़ होनी चाहिए, ये उनकी हुकूमतों की जिम्मेवारी है। अगर मैं जा रहा हूँ उसमें कोर्ट्स में जा रहा हूँ, कोर्ट के अंदर अगर मेरे साथ ये काम हो रहा है तो ये उस वहाँ की जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनके ऊपर बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वहाँ की इंतजामिया पे क्वेश्चन मार्क है कि इस किस्म के वो नहीं। हाँ, अगर एक शख्स है कैंडिडेट है
उसकी कोई चीजें हैं जो कि रिजेक्शन है या वो तो है, उसके बाद फोरम्स है। अब ये वावेला किया जा रहा है कि जी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कागजात रिजेक्ट हुए हैं। क्या वो पिछले इलेक्शन से 2018 से कम कागजात रिजेक्ट हुए हैं? लेकिन वॉट एवर, अगर किसी कागजात रिजेक्ट होते हैं या कुछ होते हैं तो अगला फोरम होता है, बंदा फोरम में जाता है। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक कि जो है वो अप्रोवल सेकेंडर जो है वो गायब हो जाए या चीज हो जाए। ये मैं नहीं समझता कि तरीका है। लेकिन हो रहे हैं ना फैसल भाई, प्रॉब्लम ये है कि हो रहे हैं। गलत है। इलेक्शन कमीशन को अदालतों पे इस पे एक्शन लेना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। इलेक्शन कमीशन कितना बाइख्तियार है या आपने उसको राइट्स जो हैं वो बेशक आपने कागजों में दे दिए हैं, इलेक्शन कमीशन जो काम कराना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल बाइख्तियार है। देखें, इलेक्शन कमीशन जो काम कराना चाहते हैं उसके लिए बहुत बाइख्तियार है। जो नहीं करवाना चाहते अपनी मर्जी से डीसी और आईजी नहीं चेंज करा पा रहे। जो लेटर उन्होंने लिखा था इस्लामाबाद की हद तक वो डीसी आईजी नहीं चेंज करा पा रहे। कितने बाइख्तियार हैं वो। चले वो तो मतलब हम सब जानते हैं कितने बाइख्तियार हैं, कितने वो अपने राइट्स जो है इस्तेमाल करते हैं। अफनान भाई अभी ये बात कर रहे थे, फैसल साहब बात कर रहे थे कि जो अवाम में ये तासुर जाना चाहिए कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहा है। यकीन कीजिए कि मैं जितने लोगों में जा रही हूँ वहाँ एक बात बार बार जो है वो आ रही है कि जी एक जमात बाहर है, एक जमात बाहर है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दिया जा रहा। अवाम में ये बहुत प्रिवेल कर रहा है सेंटिमेंट। और फिर कमिंग बैक जो कल सेनेट में हुआ, जो तौजीहात पेश की गई, इन सब के साथ हम इलेक्शन प्रोसेस में चले जाते हैं इस मैमथ एक्सरसाइज में। इसकी लेजिटिमेसी कौन मानेगा? देखिए बात ये है कि जो 2018 का इलेक्शन था उसकी लेजिटिमेसी तो मतलब कि इससे तो बहुत ही नीचे थी ना। उसमें तो ओपनली काम किया जा रहा था, उसके बावजूद जो है उसका रिजल्ट माना गया। 2002 के इलेक्शन के अंदर हमें हमारी पार्टी तकरीबन जो है खत्म कर दी, तमाम हमारे लीडरों को वो कर दिया, नाअहल कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो उम्र कैद हो गई। उसके बावजूद इलेक्शन जो है उसका माना, 2008 का माना, 13 का लोगों ने शुरू में बिल्कुल सबने माना, बाद में किसी ने ये इमरान खान चले अफनान साहब आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट, लेकिन इस वक्त जो तासुर जा रहा है इलेक्शन कोई मानता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो नहीं आती उससे। बेशक जो है वो लोग पार्लियामेंट में आ जाए लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आती। ये हम बार बार एक चीज़ जो है वो देख रहे हैं और इस इलेक्शन में भी लगता है कि शायद इस इलेक्शन के बाद यही माहौल प्रिवेल करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अफनान साहब एंड फैसल करीम कुंडी साहब। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।